चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो सबसे पहले समझेंगे कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या चीज़ है। तो जब किसी कंडक्टर चालक तार में हम लोग कंटिन्यूसली धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालती है। अर्थात उस रुकावट को पार करने के लिए विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उष्मा ऊर्जा के रूप में हो जाता है, जिसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। मान लो कोई ये कंडक्टर है, इससे धारा प्रवाहित करेंगे तो ये कंडक्टर का जो यानी चालक का जो प्रतिरोध होगा विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा, और इस रुकावट को पार करने में धारा इस रुकावट को पार करेगा, यानी चालक का जो प्रतिरोध है वो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है। उस रुकावट को पार करने के लिए विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें हीट एनर्जी के रूप में, उष्मा ऊर्जा के रूप में, जिसको हम लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। तो यही हम सर्किट में दिखा चुके हैं कि करंट आई है, जा रहा है, ठीक है। ये भी कंडक्टर है, कंडक्टर का मान लो प्रतिरोध आर है, ठीक है। तो धारा इस कंडक्टर से जो पास होगा तो चालक का जो प्रतिरोध है ये विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा, ठीक है। अर्थात इस रुकावट को धारा पार करना चाहेगा, तो जिससे विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तुम्हारा हीट एनर्जी के रूप में, उष्मा ऊर्जा के रूप में। उसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इन शॉर्टली हम आपको समझना है कि हम लोग देखे हुए हैं कि लगातार किसी तार में करंट जा रहा है तो उस तार का जो प्रतिरोध होगा विद्युत धारा का मार्ग में रुकावट डालेगा, उस रुकावट को विद्युत धारा पार करना चाहेगा, जिससे उष्मा उत्पन्न होगी, अर्थात विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उष्मा ऊर्जा के रूप में हो जाएगा। इस इफेक्ट को हम लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित कौन सा फॉर्मूला आएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो चालक यहाँ पे दिखाया गया है, V वोल्ट विभवांतर आरोपित किया गया है, ठीक है। I करंट जा रहा है चालक से और R प्रतिरोध है, ठीक है। T समय के लिए करंट प्रवाहित हो रही है। तो उस कंडीशन में हम लोग को देखना है क्या जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उस हीट का क्या फार्मूला बन के आता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इससे जो आवेश प्रवाहित हो रही है वो क्या हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा I इक्वल टू Q बाई टी। विद्युत धारा I इक्वल टू Q बाई टी, तो Q इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है कि विभवांतर की परिभाषा से या विभव की परिभाषा से हम लोग जानते हैं विभवांतर विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभव V इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं W अपॉन Q, यहाँ से W भी लिख करेंगे, इसीलिए W इक्वल टू V इंटू Q, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 में यहाँ पे Q का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इस Q का वैल्यू हम लोग को 2 में रखना है। तो ध्यान दीजिए 1 एंड 2 की मदद से 1 एंड 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से W इक्वल टू V, W इक्वल टू V इंटू Q का मान यहाँ पे क्या है I इंटू टी। तो फार्मूला आपका हो गया W इक्वल टू वी आई टी। W इक्वल क्या हुआ, वी आई टी। इसको यही कार्य जो होता है उष्मा के रूप में संचित रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लीजिए 3, इसको बोल लीजिए समीकरण नंबर 3। और एक हम लोग फार्मूला पढ़े हैं चूंकि V बराबर आई आर, क्या पढ़े, V बराबर आई आर। तो समीकरण से हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में हमारा नजर आ रहा है W इक्वल टू वी आई टी, W इक्वल टू वी आई टी। तो V का वैल्यू क्या है आई आर, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी। कहने का मतलब है कि ये W इक्वल टू वी आई टी था,
यही कार्य जो होता है हीट के रूप में रहता है। तो आगे हम लोग लिखने वाले हैं। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, V बराबर आई आर। तो इस V की जगह हम लोग पुट कर देंगे आई आर। तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। तो W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यही कार्य जो होगा, यही कार्य उष्मा के रूप में यानी हीट के रूप में, उष्मा के रूप में संचित रहता है, संचित रहता है यानी स्टोर रहता है। इसी हीट को हम लोग वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट। हीट यानी H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आपका फार्मूला बन गया। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब हम लोग किसी कंडक्टर यानी चालक तार में कंटिन्यूसली धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक का जो प्रतिरोध होगा वो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा, ठीक है। जिसको उस रुकावट को पार करने के लिए विद्युत धारा का रूपांतरण उष्मा ऊर्जा के रूप में हो जाएगा, जिसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू आई टी। विद्युत विभव V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू इक्वल टू V इंटू क्यू। 1 और 2 से यानी हेल्प से बना रहे हैं, क्यू का वैल्यू चाहिए आपको, तो क्यू इक्वल टू आई टी हम पुट कर दिए, डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी। अब क्या करना है, V बराबर आई आर हम लोग जानते हैं, V के जगह हम पुट कर दो, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो यही कार्य जो होता है आपका हीट एनर्जी के रूप में स्टोर्ड रहता है कंडक्टर में, या जो उत्पन्न होता है उसी को W को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हीट। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट को हम लोग Q से भी सूचित करते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं Q इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। इस फार्मूला को जूल नामक वैज्ञानिक ने भी बताए थे, ठीक है। इसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। थैंक यू।